देश के पहाड़ी राज्यों में मानसून काल में सबसे खौफनाक तस्वीरें अब दिखाई देने लगी हैं। अलग अलग राज्यों में हालात ऐसे हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही मची है। कई जाने जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी संकट है। विनाश की हाहाकारी तस्वीरें ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं। अब देखिए नदियों का रौद्र रूप देखिए, सड़कों पर आप देखिए फ्लैश फ्लड के चलते कितना नुकसान पहुंचा है और डरा देने वाली ये लहरें हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उफनता नाला और उसमें कैसी जिंदगी अटकी हुई दिखाई दे रही है कि एकाएक जलस्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को बचने का समय तक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीते कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जम्मू में, रियासी में, इसके साथ साथ राजौरी में बेहिसाब संकट है। कश्मीर के कारगिल, बांदीपोरा, गुरेज और दूसरे हिस्सों में हालात लगातार खराब हैं। लद्दाख के कारगिल में कल जबरदस्त नुकसान हुआ, तबाही हुई। वहां पर कई कारें सैलाब का शिकार बन गई। सैलाब का ऐसा रौद्र रूप जो विनाश की नई तस्वीर बन गया। देखिए कैसे कारें बह रही हैं, बिल्कुल माचिस के डिब्बों की तरह। ऐसे सैलाबी संकट के बीच लोग बेबस हैं, लाचार हैं, अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देख रहे हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। 20 जुलाई को वहां पहाड़ों पर आफत आई, ऐसी आफत जिसका अंदेशा वहां के लोगों को नहीं था। बादल फटे तो अचानक पहाड़ों पर सैलाब का ये कहर टूटा। करगिल से 19 किलोमीटर दूर कारकिच्चू इलाके में बादल फटने की घटना हुई। उसके बाद ऊंचाई वाले इलाके से लहरें निचले इलाके की ओर दौड़ी और जो सामने आया उसे अपने साथ बहा ले गई। कारों के साथ ढेर सारा मलबा रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंचा। ये सब देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब सैलाब का तांडव थमा तो काफी कुछ खत्म हो चुका था। चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला था, पेड़ पौधे धराशायी हो चुके थे। तबाही के बीच स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक दूसरे का हाथ बटाते लोग प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लेकिन मलबे में एक एक कदम आगे बढ़ाना उनके लिए मुश्किल भरा था। बादल फटने की घटना के बाद कई घरों में मलबा भर गया। वहां स्थानीय लोगों ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खुद लोग घर के अंदर से मलबा निकालने में जुटे रहे। सबसे भयानक तस्वीर बादल फटने की करगिल से सामने आई है, जहां पर बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड्स ने कई सारे वाहनों, पेड़ पौधों और खेती की जमीन को अपने साथ ले लिया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस फ्लैश फ्लड में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। तबाही का मंजर गुरेज में भी दिखा है। सोमवार की शाम तुलेल घाटी के जेडगाई गांव और गुरेज के अचूरा गांव में लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई। देखिए कैसे सैलाब का कहर टूटा। कई घर इस तबाही की चपेट में आए। आंखों के सामने बर्बादी देखकर हर कोई हैरान रह गया। बादल फटने से प्रभावित इलाकों में कई घरों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड के बाद पानी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी से नुकसान बढ़ने की चिंता है। एक हफ्ते में बांदीपुरा जिले में बादल फटने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अब प्रशासन स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आगाह कर रहा है कि नदियों, नालों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहें। गुरेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जरूरी इत्तला। बादल फटने की वजह से एक जो यहाँ का नाला बहता है इस गांव के बीच से, वहाँ एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो रिहायशी मकानात थे उनको नुकसान पहुँचा। उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे BSNL टावर हमारा नस्ब किया गया था उसको नुकसान पहुँचा। और यहाँ पे इर्द गिर्द जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब के सब डैमेज हो चुके हैं। अब एक हाहाकारी तस्वीर किश्तवाड़ की देखिए। 20 जुलाई को वहां भी बेहिसाब संकट दिखा। मारवा नाले में अचानक बाढ़ आ गई। हालात ऐसे हो गए कि कीचड़ और भारी भरकम मलबा भी बहता दिखा।
पुंछ में 19 जुलाई को जो तबाही मची उसमें कई लोगों की जान चली गई। 20 जुलाई को भी हालात नहीं सुधरे। इस मुश्किल घड़ी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाके में पहुंची। वहां अभी भी नदियों का उफान डराने वाला है। पुंछ के बुफलियाज के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम ने जाकर पूरी जानकारी जुटाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर जम्मू के राजौरी में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। वहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहां हुई तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। जो बर्बादी हुई उसके बाद के हालात होश उड़ाने वाले हैं। एक दिन पहले राजौरी में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त राहत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी के पास से एक शव मिला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर की मदद से अंजाम दिया गया। उधर रियासी इलाके में भी कई घंटे से भारी बारिश हो रही है। इससे सलाल बांध के जलाशय में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से अतिरिक्त पानी छोड़ने और जलाशय के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा है। ऐसे हालात में निचले इलाकों और चिनाब के किनारे रहने वाले लोगों को आगाह किया गया है कि वो नदी के पास जाने से बचें। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हिमाचल प्रदेश के हालात दिखाते हैं। वहां पर भी कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड आया, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई है, हड़कंप मचा है। चंबा, मनाली, इनके कई हिस्से वहां तबाही की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूटा है। तबाही ऐसी हुई है कि जिंदगी खतरे में आ गई। हिमाचल की ये तस्वीरें चंबा की हैं। चंबा के होली इलाके में कलाह नाले में फ्लैश फ्लड आया तो हड़कंप मच गया। पानी बहुत आ रहा है पीछे से, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पानी के तेज बहाव के बीच नाले में 3 मजदूर फंस गए। नाले का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को भी वहां से सुरक्षित निकलने का वक्त नहीं मिला। पानी बहुत आ रहा है पीछे से। तीनों के फंसे होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद जब नाले का जलस्तर कम हुआ तो तीनों मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। अभी सबसे ज्यादा संकट चंबा में ही है। वहां पांगी इलाके में भी 11 मजदूर उफनते नाले में फंसे रहे। 3 अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटनाओं के बाद नालों में बाढ़ आ गई। उसी दौरान उदीन इलाके में उफनता नाला डराने लगा। उस वक्त 11 मनरेगा श्रमिक काम में जुटे थे, लेकिन नाले में ऐसा संकट आया कि सभी 4 घंटे तक वहीं फंसे रहे। बहुत मेहनत के बाद अन्य मजदूरों ने सीढ़ी लगाकर सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाला। आज सुबह चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां फ्लैश फ्लड के हालात बने। इस संकट में चांजू से चंबा जा रही बस को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला।